कर रहा है। गेट योर लक बेबी, गेट योर लक बेबी, रुक के एंड तक बेबी। आज ना मेरे को हर जगह पैसे दिख रहे हैं, मेरी आंखों में, मेरी बातों में, मेरे सवालों में, आपके वॉलेट में और हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में भी। It's just money, money, money everywhere. ओए होए, I am super duper excited क्योंकि this is it. This is it in the history of digital apps. यानी हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है, कभी नहीं हुआ कि one person is going to take back 1 lakh rupees. Not divided, यानी बटे नहीं होंगे, just one person on ब्रेनबाजी. Welcome to this special edition of ब्रेनबाजी. कौन बनेगा लखपति? और मैं ही हूँ इस गेम की होस्ट. माय नेम इज सुकृति और अब मैं आई हूँ तो कुछ लिख के लाई हूँ यार. अर्ज किया है, बोलिए इरशाद. इरशाद, आज रखनी है आपको अपने दिमाग की तेज गति. मतलब फटाफट उंगली और दिमाग चलाना है, तो गौर फरमाइए कि आज रखनी है आपको अपने दिमाग की तेज गति क्योंकि शुरू हो गया है ब्रेनबाजी. कौन बनेगा लखपति? वाह वाह वाह. सो हियर इट इज. ये होगा कैसे? आज ना मैं अपने साथ 2 लाख रुपए लेके आई. ओके, गेम वैसे ही चलेगा जैसे होता है कि 11 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे, 10 सेकंड्स टू आंसर एंड 3 ऑप्शंस. अगर एक एक करके सारे सवालों के जवाब दे गए सही से तो 1 लाख रुपए में से आप अपना हिस्सा ले जाओगे. राइट? That happens, yeah. But game वहाँ पे खत्म नहीं होगा क्योंकि अगर आप 11th क्वेश्चन तक आए हो तो आप मेरे साथ बढ़ोगे आगे और मैं आपसे तब तक सवाल पूछती रहूंगी जब तक एक इंसान बचता है और वही एक इंसान एंड में लेके जाएगा पूरे 1 लाख रुपए. That is right, 1 लाख रुपीस. ऐसा ही कुछ आएगा मैसेज आपके पास, आपके अकाउंट में आ जाएंगे. So कौन बनेगा लखपति? Is it gonna be you? Yeah, is it gonna be you? पता चलेगा in just a bit. So are you ready? Are you ready to play this big, exciting, historical game of ब्रेनबाजी? अगर हाँ तो चैट पे लिख डालो यार. Yes, come on. I want to see somebody writing yes on the chat. Don't worry, questions की भरमार मेरे पास है. आपको सिर्फ सही जवाब पे क्लिक करना है. Alright, so let us see कि इतिहास के पन्नों में किस-किस का नाम छपेगा because this is historical. Special edition. On your mark, get set, go. How many people logged on? 2,61,402 लोग अभी हमारे साथ खेलेंगे for question number 1 आपके स्क्रीन पर. Now, मेरे पास 3 एप्पल्स हैं. अगर आपने 2 ले लिए तो आपके पास कितने हैं? 1, 0 या बहुत ही आसान सवाल. वैसे एप्पल से ना एक कहावत याद आती है कि एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट इफ द डॉक्टर इज हैंडसम देन कीप द एप्पल अवे. आई एम जस्ट जोकिंग. आई होप आप एप्पल खाते रहो और डॉक्टर जाने की कभी जरूरत ना पड़े. वैसे सोचो कि 1 लाख रुपए अगर आपके पास आ जाए तो आप कितने एप्पल्स खरीद पाओगे? आई गेस 1 फुल ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन. कि फल वाले भैया से कहते रहिए भैया जी भिजवाते रहिए, घर है पैसे हमारे पास खूब है. विद दैट द आंसर आल्सो इन एंड द राइट आंसर इज but of course to 1,18,038 people getting this one absolutely right. आपने मेरे से अगर 2 लिए तो आपके पास 2 ही होंगे ना. सिंपल. until and unless आपने गिनती में कोई दिक्कत कर दी है जी. बट यहाँ पे गिनती में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आज का वो स्पेशल दिन है जब एक इंसान लेके जाएगा 1 लाख रुपए आफ्टर द 11th क्वेश्चन. कितने लोगों की लाइफ यूज हो गई है? 39,000 लाइफ being used on the very first question. Question 2, here it is on your screen now. किसकी डेथ का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने जनरल सॉन्डर्स को मारा था? बाल गंगाधर तिलक, सुखदेव थापर या लाला लाजपत राय? हाँ जी, हिस्ट्री की बोरिंग बुक्स, बोरिंग लेक्चर्स, बोरिंग क्लासेस को याद कर लो. क्या बढ़िया नींद आती थी ना हिस्ट्री के पीरियड में. वैसे भगत सिंह पे काफी मूवीज भी बनी हुई हैं, तो हिस्ट्री क्लास नहीं आप इन मूवीज को याद कर सकते हो. किसकी डेथ का बदला लेते हैं वो? वाज इट लाला लाजपत राय, जो कि बाय द वे पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर्स में से एक हैं. एंड सिर्फ बैंक नहीं, ये सही जवाब भी है. The right answer is Lala Lajpat Rai. 95,027 people getting this one right. इनकी ही हत्या साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी और इन्हीं की डेथ को अवेंज करते हैं भगत सिंह और जनरल सॉन्डर्स को मारते हैं. वैसे अगर आपने फरदीन को सुना होता अभी जस्ट बिफोर द गेम तो ये तो आपके लिए ये एक बात था यार. 10,000 lives being used. यानी question number 3 मेरे साथ खेलेंगे. 1,07,312 people. Remember, this is a historical game. कोई एक बंदा लेके जाएगा 1 लाख रुपए. Question number 3 आपकी स्क्रीन पर अब. Ram is my brother's mother's husband. So how is Ram related to me? Father, brother या grandfather?
वैसे जहाँ तक आई नो राम मेरे से रिलेटेड नहीं है, यानी दूर दूर तक मेरे फैमिली मेंबर में किसी का नाम राम नहीं है, बट इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, यानी आपको अज्यूम करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो रिडल है, रिलेशनशिप की रिडल। हाँ, वैसे तो आजकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप भी रिडल जैसा ही होता है, वो उसको प्यार करती है पर बयान नहीं करती, वो भी प्यार करता है पर एक्सपेक्ट ज्यादा कर लेता है। टू कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रिडल, बट यहाँ पे रिडल का आंसर आ गया है। द राइट आंसर इज father. 57,145 people getting this one right. My brother's mother यानी मेरी भी मॉम हुई, और मेरी मॉम के हस्बैंड यानी मेरे फादर हैं, यानी मेरे पिताजी, यानी डैडी। डैडी कूल। यहाँ कितने लोग बहुत ही कूल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 11,000 लोगों की लाइफ यूज हुई है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथ खेलेंगे। 68,198 लोग, 2 लाख रुपए मेरे पास है। याद रखना, क्योंकि 1 लाख अगर आपने 11 सवालों के सही जवाब दिए तो आप सब में बढ़ जाएंगे, पर उसके बाद एक बंदे को मिलेगा 1 लाख रुपए। हम ढूंढते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। इज इट गोना बी यू? पता चलेगा। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर नाउ। चेरोफोबिया इज द फियर ऑफ व्हाट? फेदर, हैप्पीनेस या चेरी? अब फियर होता है, फोबिया यानी कि डर। आई थिंक हमारे फोबिया ना थोड़े अलग होते हैं। एक हमारा फोबिया होता है कॉल्ड नो फोबिया, मतलब कि अपने क्रश को आपने जाके बोला हे आई लव यू, वापस से नो बोलते हैं, नो फोबिया। सिमिलरली टिंडा फोबिया, कि टिफिन खोलो तो उसमें टिंडा ना निकल जाए, है टिंडा फोबिया। वैसे ही परमिशन फोबिया, कि मॉम डैड से पार्टी में जाने की परमिशन मांगे और परमिशन नहीं मिली तो परमिशन फोबिया। ऐसा कोई फोबिया वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, जस्ट जोकिंग, बट डर तो होता है यार। चेरोफोबिया किसको कहते हैं? द आंसर्स आर इन। इज इट फेदर, हैप्पीनेस और चेरीज? इट इज हैप्पीनेस। 22,644 people not fearing this, answering this absolutely on point. The fear of happiness is called cherophobia. बताओ यार, ऐसा भी फोबिया होता है? पर यहाँ पे one happy and one lucky person is going to take back 1 lakh rupees, क्योंकि इस क्वेश्चन पे 17,256 लोग एलिमिनेट हो गए हैं, यानी ये बनता है मेरा पहला गब्बर सवाल। 8,810 लोगों की लाइफ यूज हुई। गब्बर प्लीज गोना टू कम बैक ना प्लीज। 31,454 लोग मेरे साथ बढ़ के चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑन दिस एक्सट्रीमली स्पेशल एडिशन ऑफ ब्रेनबाजी, कौन बनेगा लखपति? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। अब किंग से मक्खियों को दूर रखने के लिए किस एंशिएंट जगह पे सर्विस पर शहद लगाया जाता था? एंशिएंट रोम, एंशिएंट इंडिया या एंशिएंट इजिप्ट? बताओ यार, बॉडी पे शहद लगा देते थे, है? मतलब उन सर्वेंट्स को कभी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती होगी, है? शुगर चाहिए तो ये निकाल के खा लिया। और ये मुझे कभी कभी लगता है कि नहाते कैसे होंगे, हैं? मतलब शहद निकालते निकालते ही सारी मेहनत चली जाती होगी। जस्ट थिंकिंग। बट ये होता कहाँ था? वाज इट एंशिएंट रोम? ये अपने टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर था, या फिर एंशिएंट इंडिया यानी अपना हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, या फिर एंशिएंट इजिप्ट? द राइट आंसर कमिंग इन नाउ। इट इज Egypt. 20,388 people getting this one absolutely correctly. 8,256 लोग eliminated हो गए हैं। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको चीट कोड में बताया था दोपहर वाले गेम में, लिया करो, देख लिया करो। यहाँ पे मक्खियों को दूर रखने के लिए सर्वेंट्स पर शहद लगाया जाता था। मतलब ये सर्वेंट्स मधुमक्खी के बेस्ट फ्रेंड्स होते थे। मतलब कितने लोगों की लाइफ यूज हो गई है? 2,000 लाइफ यूज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे साथ खेलेंगे। 22,984 people आपके स्क्रीन पर। ये रहा। कौन सी कंट्री में एक डर्टी गाड़ी चलाना कैन लैंड यू इन अ फाइन? नॉर्थ कोरिया, जर्मनी या रशिया? मतलब इस कंट्री में आप गंदी गाड़ी लेकर सड़कों पे नहीं उतर सकते, सिर्फ साफ गाड़ी। मतलब इस कंट्री में अगर आपका गाड़ी साफ करने वाला भैया सुबह नहीं आया तो या तो आप खुद साफ करो या फिर दिन भर घर पे बैठा है। वैसे सही भी है, बॉस को फोन करके बोला लिसन बॉस मेरी ना गाड़ी गंदी है तो आई कांट कम टू ऑफिस, फाइन हो जाएगा। अगर ये रूल इंडिया में होता ना तो सबका चलान होता। कितनी गंदी गंदी गाड़ियां चलती हैं रोड पे। यहाँ पे आपको फाइन हो नहीं जाएगा। The answers are in and the right answer is Russia. Only 3,507 people answering this one correctly. बहुत सारे लोग नॉर्थ कोरिया से कंफ्यूज हो गए। 11,000 लोगों ने नॉर्थ कोरिया का। नो 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 14,000 लोग एलिमिनेटेड होते हैं इस क्वेश्चन पे। यानी दिस बिकम्स नॉट माय गब्बर, दिस बिकम्स माय महा गब्बर सवाल। गब्बर सवाल।
5,000 लोग जिनकी लाइव व्यूज हुई बच गए हैं, बच गए। 8,621 लोग। रिमेंबर, अगर आप 11th क्वेश्चन तक आए तो ऑब्वियसली 1 लाख रुपए में से आप अपना हिस्सा ले जा पाओगे, राइट? बट उसके बाद ये गेम खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछती रहूंगी जब तक एक इंसान बचे, और वही एक इंसान लेके जाएगा 1 लाख। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए रेडी आपके स्क्रीन पर। अब इनमें से कौन सा एनिमल सोते टाइम हाथ पकड़ते हैं? सी ऑटर्स, सील्स या ओरेंगुटैन्स? बताओ। हाथ पकड़ के सोते हैं यार, सो क्यूट है। वैसे हाथ तो नहीं, बट आई फील कि जो लोग सोते टाइम खराटे मारते हैं ना, उनकी नाक जरूर पकड़ लेनी चाहिए, एकदम से रुक जाते हैं। ट्राई करना कभी किसी और पे, अपने आप पे नहीं ऑब्वियसली। ऐसे अलग अलग एनिमल्स अजीब तरीके से सोते हैं। फिशेस अपनी आंखें खोल के सोती हैं, बताओ। आंखें खोल के तो हम भी सोते थे, हिस्ट्री की क्लास में है। बट हाथ पकड़ के कौन सोता है, यही आपको बताना था। तो राइट otters, 3,498 people again only answering this one correctly. टाइम हाथ पकड़ते हैं, हाउ रोमांटिक। मैं कभी कभी सोचती हूँ करवट कैसे लेते होंगे, मतलब दोनों साथ में ले रहे हैं करवट है। बट 4,573 लोग एलिमिनेटेड हो गए इस पे। This becomes my बट अभी भी नहीं, अभी हम बढ़ेंगे आगे। 494 लोगों की लाइफ यूज हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे साथ खेलेंगे। 3,992 पीपल आपके स्क्रीन पर। अब जापान में इरेज पेंसिल राइटिंग्स को इरेज करने के लिए क्या यूज होता था? सॉफ्ट ब्रेड, पोटैटोज या राइस? ये तीनों ही खाने के आइटम है, इनसे इरेज करते थे जापानीज, बताओ यार। मैंने तो हमेशा इरेजर यूज किया है। वैसे पेंसिल से याद करो, जब हम पेन पे आते थे स्कूल में तो लगता था बड़े हो गए जी, अब तो पेन से लिखेंगे हैं। बट पेंसिल राइटिंग किससे मिटाते थे? यू रिमेंबर, अगर आपका इरेजर काला होता था स्कूल में, याद करो, तो वो पूरी शीट भी काली हो जाती थी। बट व्हाट वाज यूज्ड टू इरेज बिफोर द इरेजर? इज इट ब्रेड, इज इट पोटैटो और इज इट राइस? द आंसर्स आर इन एंड इट इज soft bread. 1,366 people only answering this one correctly. डबल रोटी मतलब आपकी थोड़ी गड़बड़ आ गई यहाँ पे। जापान में ब्रेड से ही स्टूडेंट्स अपना नोटबुक साफ करते थे। इमेजिन, पेंसिल बॉक्स में स्केल पेंसिल के अलावा ब्रेड भी लेकर जाते थे। जस्ट इमेजिनिंग। यहाँ कितने लोग बाहर हो गए? 2,281 people eliminated. Only 1,366 answering this correctly. So this becomes my 4th गब्बर सवाल। 329 लोगों की लाइफ यूज हुई है। डू नॉट बट एक्चुअली गेम आप देखना, बिकॉज इवन यू वुड लाइक टू नो कि 1 लाख रुपए कौन लेके जाएगा, है ना? कम ऑन जी, आप भी ले जा सकते थे। 1,695 पीपल मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। अब which unlikely Mahabharat character is the deity in Malanada temple in Kerala? दुर्योधन, शकुनी या दुशासन? यार केरला ना मैं अभी घूम के आई हूँ। What a green place, like extra green, like सब extra green. People from Kerala, थोड़ा हाई कर दो यार चैट पे। Give me a hi, say that you from Kerala. Hi Kerala. अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको महाभारत की भी नॉलेज लगानी है एंड केरला की भी। एंड टॉकिंग अबाउट टेम्पल्स ना, ये टेम्पल्स कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पर मालाकुडा फेस्टिवल भी होता है हर साल। बट विच अनलाइकली महाभारत कैरेक्टर इज द डेटी हियर? ये आपको बताना था। द आंसर्स कमिंग इन नाउ। इट इज Duryodhan. 590 people answering this one correctly. This is gonna get really, really exciting क्योंकि सिर्फ 590 लोगों ने सही जवाब दिया है and almost 9,969 people have been eliminated. Alright, थोड़ा टफ तो होना था यार, आपको भी तो अपनी ब्रेन की पावर को टेस्ट करना है जी, है जी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए रेडी? दिस इज द सेमी फाइनल क्वेश्चन ऑन दिस स्पेशल एडिशन ऑफ ब्रेन बाजी। कौन बनेगा लखपति? आपके स्क्रीन पर। अब इन शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस द करेक्ट कैस्केट वाज मेड ऑफ व्हाट? लेड, सिल्वर या वुड? जी बताओ, कैस्केट कहाँ पे, कहाँ किसका कैस्केट? हो सकता है आप विलियम शेक्सपियर के बहुत बड़े फैन हो, और हो सकता है कि आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस 3-4 बार पढ़ी हो, बट ये तो ना बड़ा बारीकी वाला सवाल हो गया। बहुत पॉपुलर प्ले का नाम है, किसका बना हुआ था द करेक्ट कैस्केट? लेड, जो कि मैगी में मिला था और लोगों ने मैगी खानी छोड़ दी थी, या फिर सिल्वर या फिर वुड? द आंसर्स हैव कम इन नाउ। द राइट आंसर इज लेड। 290 पीपल ओनली आंसरिंग दिस वन करेक्टली। 3 इसमें कैस्केट से
गोल्ड, सिल्वर और लेड, और सही वाला जो था वो इनर ब्यूटी एंड मॉडेस्टी को सिंबलाइज करता था। जाके पढ़ लेना एक बार, मॉचिटो मेरे से याद आ जाएगा। बट आप यहाँ पे सिंबलाइज करोगे विनिंग, बिकॉज नाउ वी आर गोना मूव फॉरवर्ड टू द 11th क्वेश्चन। 32 लोगों की लाइफ यूज हो गई है। 322 people, only 322 people are going to answer the question number 11. Remember, अगर ये आपने सही जवाब दिया तो कहीं जाना मत, because the game is going to continue. Question number 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा। The electric chair was originally conceptualized by a lawyer, a dentist or an executioner. Options में कारपेंटर भी होना चाहिए था, नहीं? क्योंकि इन्वेंट तो नहीं, बट चेयर तो कारपेंटर ही बनाते हैं। या फिर पॉलिटिशियन, जिनकी कुर्सी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वैसे 20th सेंचुरी में डेथ पेनल्टी देने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर्स एक बहुत पॉपुलर मीडियम थे, और इसे अल्फ्रेड पी साउथविक ने 1880s में इन्वेंट किया था। तो अल्फ्रेड जी क्या थे? Was he a lawyer? Was he a dentist? Or was he an executioner? The answers have come in now. The right answer is डेंटिस्ट। 179 people answering this one correctly. अल्फ्रेड पी साउथविक एक डेंटिस्ट थे और इन्होंने ही इन्वेंट की थी इलेक्ट्रिक चेयर। बताओ यार, डेंटिस्ट की जो अपनी चेयर है वो भी काफी खतरनाक ही होती है, ऐसे लेट के अपने दांत दिखाने होते हैं। बट कितने लोगों की लाइफ यूज हुई? 15 लोगों की लाइफ यूज हुई। 194 people winning their share of lakh rupees। अभी तक आपने इतने बढ़िया से खेला। Do not go anywhere, क्योंकि आपने यहाँ तक but do not go any is 8, यानी कि अब जो गेम है, यानी अब से आगे जो गेम है वो आज के पहले हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी भी डिजिटल ऐप पे नहीं हुआ। यानी we are gonna go forward from the 11th question। अगर आप यहाँ तक आए हो, अगर आपने 11th question का सही जवाब दिया है, तो you're gonna move forward आगे। You're gonna move आगे with me। मैं आपसे सवाल तब तक पूछती रहूंगी जब तक एक इंसान बचे, और वही इंसान लेके जाएगा 1,00,000 रुपए। यानी कि अभी तक 515 रुपए लोग जीत गए हैं। कंग्रेचुलेशन, बट डू नॉट गो एनीवेयर बिकॉज़ प्ले फॉर 1,00,000 रुपीस ये पूरे के पूरे आपके हो सकते हैं। आर यू द वन हु इज गोना बी द लखपति टुनाइट? पता चलेगा इन जस्ट अ बिट। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे ये है कि पानी की बोतल साथ रख लो भैया, क्योंकि अब जो गेम है वो थोड़ा और एक्साइटिंग होने वाला है। We move on for the very first time on ब्रेनबाजी ahead of the 11th question। ये रहा the special question number 12 आपके स्क्रीन पर। अब which wicketkeeper has the most number of dismissals in IPL history till date? महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक या पार्थिव पटेल? Remember, ये आईपीएल की बात हो रही है। वैसे आईपीएल का यही वाला सीजन अपने प्लेऑफ में पहुंच गया है। सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, केकेआर एंड राजस्थान रॉयल्स में से कोई एक बनेगा तो चैंपियन। बट आप भी बनोगे चैंपियन ऑन दिस स्पेशल गेम। कौन बनेगा लखपति, यानी 1,00,000 रुपए के योर्स इफ यू रिमेन विद मी till the end। इस आंसर क्या इसका सही जवाब है? The answers have coming and the right answer is दिनेश कार्तिक। Only 48 people answering this one correctly। बहुत सारे लोग महेंद्र सिंह धोनी से कंफ्यूज हो गए। 126 people clicked on महेंद्र सिंह धोनी। दिनेश कार्तिक ने आईपीएल में, मैंने कहा था आईपीएल की बात कर रही हूँ, 122 डिसमिसल्स हैं, धोनी के 113 हैं, और 136 लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे एलिमिनेटेड होते हैं। यानी ये बनता है मेरा 5th कपर सवाल। Moving now to question number 13। 9 लोगों की लाइफ यूज हुई है। यार मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जितना दिमाग लगा पाओ लगा लो, क्योंकि लाइफ तो आपके पास है ही है। अच्छा, नंबर 13 जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए लकी होता है, कुछ लोगों के लिए अनलकी होता है, बट इट्स नॉट अबाउट लक हियर। दिस इज ओनली एंड ओनली अबाउट brains। Question number 13। I'd like to say special question number 13 आपके स्क्रीन पर। अब महाराजा रंजीत सिंह की आखिरी इच्छा कोहिनूर डायमंड किसको दान करने की थी? जगन्नाथ टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल या गोल्डन टेम्पल? डायमंड या हीरा? दिस इज जस्ट थिंकिंग कि 1,00,000 रुपए आपके अब तो हो ही जाएंगे, तो कोहिनूर जैसा तो नहीं, बट डायमंड तो आप पक्का खरीद लेना है। आज एक ही इंसान जीतेगा पूरे 1,00,000 रुपए। ये कोहिनूर डायमंड दिखता कैसा है मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्यूटी,
एकदम ब्यूटी। आप वो बनोगे लखपति यानी जो ये ऑलमोस्ट खरीद पाओगे। अब the answers have come in and the right answer is Jagannath Temple. Only 27 people answering this one correctly. All right. At the time of his death, Ranjit Singh ने ये extremely valuable diamond पुरी के जगन्नाथ टेम्पल को दान करने के लिए कहा था। 28 लोग एलिमिनेटेड हो गए हैं, 2 लोगों की लाइफ यूज हो गई है। This is historical. This is the historical edition of ब्रेनबाजी। कौन बनेगा लखपति? यानी आप में से सिर्फ एक इंसान, only one person is going to take back पूरे 1 लाख. It's not going to be divided in anybody. Only you. Question number 14 आपके स्क्रीन पर अब किस शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में समुद्र मंथन का डिपिक्शन है? बैंकॉक, सिंगापुर या बाली? गए हो इन सारी जगह पे? नहीं गए तो कोई बात नहीं यार, 1 लाख रुपए में रिटर्न टिकट करा सकते हो इन जगहों की, और फिर भी पैसे बच जाएंगे कि घर वालों के लिए वहां से गिफ्ट ले आओ। समुद्र मंथन हुआ था असुर और देव के बीच में। वैसे बैंकॉक का नाम सुनते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई गई होगी। मतलब कहाँ बैंकॉक? क्या बैंकॉक ही है सही जवाब? और सिंगापुर और इज इट बाली? The answers have come in now. The right answer is Bangkok. 19 people answering this one absolutely correctly. मतलब आप 19 तो बैंकॉक गए ही हो, है मतलब गए हो गया हो। बैंकॉक के एयरपोर्ट का नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट और वही है समुद्र मंथन की डिपिक्शन। राइट, बट 10 लोग एलिमिनेटेड हो गए हैं, किसी की भी लाइफ नहीं यूज हुई है यहाँ पे, यानी शायद अब आपके पास लाइफ ही नहीं है। ओके, मूविंग अहेड ऑन दिस वेरी थ्रिलिंग एपिसोड ऑफ ब्रेनबाजी, कौन बनेगा लखपति? ये पहली बार ही हो रहा है यार दैट आई एम गोना रीड आउट क्वेश्चन नंबर 15। स्पेशल क्वेश्चन 15 आपके स्क्रीन पर अब। कौन से कंट्री के नाम पे पीरियोडिक टेबल में 2 नाम है? इटली, जर्मनी या फ्रांस? हाँ जी, ऊपर से निकल गया ये सवाल तो कोई नहीं, तुक्का मार लो। पीरियोडिक टेबल वो केमिस्ट्री वाली होती है जिसको याद करने में वाट लग जाती थी यार स्कूल में। तो कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, कौन से 2 एलिमेंट्स किसी कंट्री पे हैं? कौन सी है वो कंट्री? वैसे ये तीनों ही ऑप्शन यूरोपियन कंट्रीज में आती हैं। वजह इट है इटली, जर्मनी या फिर फ्रांस। मतलब ये इतने इंस्पायर हो गए पीरियोडिक टेबल, या पीरियोडिक टेबल इनसे इंस्पायर हो गया। The answers have come in now. The right answer is France. 13 people answering this one correctly. 13 only. France के नाम पर 2 एलिमेंट्स हैं द पीरियोडिक टेबल, पहला है गैलियम एंड दूसरा एलिमेंट है फ्रांशियम। दैट इज राइट, बट मैं आपको एक नया नाम दूंगी। you're going to be called लखपति अगर आप एंड में बचते हो, because you're going to take back your share भी नहीं, इतनी आदत है यार your share बोलने की, 1 lakh rupees, because this game is getting electrifying. Only 13 people are 13 people खेलेंगे। Question number 16 आपके स्क्रीन पर अब। Which Indian conglomerate produced the 1960 movie Mughal-e-Azam? शाहपुर जी पैलेंजी ग्रुप, टाटा ग्रुप या आदित्य बिरला ग्रुप? प्यार किया तो डरना क्या, यहाँ तक आए हो तो आगे बढ़ना जी। मुगल-ए-आजम ऑफ द टाइम में मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड मूवी थी। पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला ने मेन कैरेक्टर्स किया था, बट प्रोड्यूस किसने किया, यानी पैसा किसने लगाया? Was it शाहपुर जी पैलेंजी ग्रुप, टाटा ग्रुप या आदित्य बिरला ग्रुप? The answer for question number 16 is here and it is शाहपुर जी पैलेंजी ग्रुप। 10 people answering this one correctly. क्या बात है, 3 लोग एलिमिनेटेड हो गए हैं, 10 लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी आप 10 मेरे साथ बढ़ के चलेंगे टू क्वेश्चन 17। ये मूवी बनाने के बाद शाहपुर जी पैलेंजी को इतना लॉस हुआ था कि ये ग्रुप ने फिर से कोई मूवी प्रोड्यूस ही नहीं की। बट डोंट वरी, यहाँ लॉस नहीं, ओनली गेन, एंड दैट टू 1 लाख रुपीस। मैं अब तक सवाल पूछती रहूंगी, तब तक पूछती रहूंगी जब तक इन 10 में से एक इंसान नहीं बचता। रिमेंबर, इट्स गोना बी यू। इज इट गोना बी यू? लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर अब। Who among these became a CM earlier than the other 2? मायावती, जयललिता या सुषमा स्वराज? थोड़ा जीके है, बस थोड़ा सा। ये तीनों ही सीएम्स बनी थी, बट इन तीनों में से सबसे पहले मतलब फर्स्ट कौन आ गया, यही आपको बताना था। वैसे आपको अगर हल्का फुल्का नॉलेज है, हल्की बस, तो आप ये निकाल लोगे। Who among these became a CM earlier than the other 2? यही आपको बताना है। Was it मायावती, जयललिता और सुषमा स्वराज? The answers have come in and the right answer is जयललिता। 4 people answering this one correctly. Only 5 लोगों ने सुषमा स्वराज कहा, एक इंसान ने मायावती कहा। You guys have got it wrong here. 1991 में ये सीएम बनी थी, 1995 में मायावती बनी थी, 1998 में सुषमा स्वराज
आज बनी थी. So जयललिता was the winner. So सबसे पहले बनी थी. यहाँ पे 4 लोगों ने सही जवाब दिया है, but somehow एक लाइफ यूज हो गई है. क्या बात है, क्या बात है. 5 people, only 5 people are going to go forward on this very breathtaking game of ब्रेनबाजी. Now this is history. अगर आपको मजा आ रहा है तो बता दो यार, मेरे को बताओ कि आपको मजा आ रहा है, क्योंकि I am totally loving this game. Question number 18 for only 5 people आपके स्क्रीन पर. अब इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश मैगजीन इंस्पायर पब्लिश करती है? हमास, आईसिस या फिर अलकायदा? हमास, आईसिस या अलकायदा? इंस्पायर. यार वैसे इंस्पायर तो मैं आपसे हो रही हूँ. थके ही नहीं, मतलब सही जवाब दिए जा रहे हो. वाह जी वाह. बट ये मैगजीन कौन पब्लिश करता है? इज इट अलकायदा? अलकायदा एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है which was founded in 1980s by ओसामा बिन लादेन, ने आपको बताया. और अलकायदा को यूएस के 9/11 अटैक्स के साथ जोड़ा जाता है. 2011 में यूएस इंटेलिजेंस ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में लोकेट किया और उसे असैसिनेट कर दिया. और व्हाट इज द राइट आंसर? इज इट अलकायदा? इतना ज्ञान दिया अलकायदा के बारे में. दैट इज द राइट आंसर. इट इज अलकायदा. 4 people only answering this correctly. एक इंसान एलिमिनेट हो गया. कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन 17 तक खेला. वेरी वेरी गुड. बट ये जो 4 लोग हैं, ओके, हैट्स ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 18 तक पहुंच गए हो आप. नाउ लेट अस सी कि मैं आपसे कब तक सवाल पूछती रहूंगी. रिमेंबर, ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है, यानी आप में से किसी के एक अकाउंट में आएगा 1 लाख रुपया. Who's gonna be the lakpati? Question number 19 for 4 people आपके स्क्रीन पर. अब which of these invented the 3-point seat belt and later opted for an open patent? Volkswagen, Volvo या BMW? Volkswagen, वॉल्वो या BMW. इंजीनियर निल्स बोलिन के इन्वेंशन के लिए इन्हें द मैन हु सेव्ड अ मिलियन लाइव्स भी कहा गया था. एंड ओपन पेटेंट का मतलब है कि ये डिजाइन फ्री में एक्सेस किया जा सकता है. अच्छा, ये तीनों दिखते कैसे हैं गाड़ियां, आपको दिखा देती हूँ. Volkswagen looks like this, Volvo is like this and BMW ऐसी हो जाती है. गाड़ियों में इन्होंने सीट बेल्ट तो इन्वेंट कर दी. आप सीट बेल्ट लगा लिया करो यार, चलान के डर से नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए. बट व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 इज वॉल्वो. ऑल 4 people answering this one correctly. यानी 4 लोग खेल रहे थे और चारों ने ही सही जवाब दे दिया. सीट बेल्ट लगाते हो? सही जवाब तो आपको पता है, सीट बेल्ट भी लगा लिया करो. हाँ, इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ्टी इस पेटेंट को ओपन रखा गया था फॉर अदर मैन्युफैक्चरर्स टू आल्सो यूज इट. टोटली मेक सेंस. बट अभी मेरे साथ 4 लोग बढ़ेंगे आगे इन दिस वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्पेशल एपिसोड ऑफ ब्रेनबाजी. यानी इमेजिन, क्वेश्चन नंबर 1 से आपने मैंने शुरुआत किया था एंड नाउ वी रीच टू क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि आप 4 में से ही कोई एक बनेगा लखपति. क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर. अब 1952 में जेआरडी टाटा ने किस कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की थी? लोटस, लैक्मे या पॉन्ड्स? अब टाटा जी को कौन नहीं जानता है? टाटा और बिरला तो अमीरी के सिनोनिम्स हैं यार. बिरला हो गया, टाटा हो गया. जेआरडी टाटा एक बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्हें भारत रत्न भी मिला था. जेआरडी टाटा ने ये ब्रांड जवाहरलाल नेहरू की रिक्वेस्ट पे शुरू किया. नेहरू जी को क्या जरूरत थी कॉस्मेटिक्स की, बट चलो उनके रिक्वेस्ट पे हमें एक कॉस्मेटिक ब्रांड मिल गया. व्हिच वन वाज इट? लोटस, लैक्मे या पॉन्ड्स? द आंसर्स आर इन एंड इट इज लैक्मे. 3 people answering this one correctly. Congratulations. एक इंसान क्वेश्चन नंबर 20 पे आउट हो गया. कोई बात नहीं. Just a little more brushing of your brains and you would perhaps win the next edition. Yeah, but Lotus एक इंसान ने कहा, 3 लोगों ने लैक्मे कहा. और अब क्वेश्चन नंबर 21. Are you ready for this? 3 people are gonna play this. आप तीनों में से let us see who wins this. Question number 21 आपके स्क्रीन पर. अब as per UN, which country had most number of women in its parliament as of 2017? Rwanda, Cuba या Iceland? देखो, थोड़े लोगों के लिए ये अजीब होता है कि विमेन पार्लियामेंट में है, बट व्हाई यार? आजकल तो विमेन हर जगह हैं. मतलब कम टू थिंक ऑफ इट, व्हाई इज इट अ लिटिल वियर्ड? बट होता है कुछ लोगों के लिए. बट 2017 के स्टैट्स के हिसाब से सबसे ज्यादा विमेन इन द पार्लियामेंट कहाँ थी? वाज इट रवांडा, वाज इट क्यूबा या फिर आइसलैंड? बताओ. The right answers are in and the right answer is Rwanda. All 3 people answering this one correctly. I am so excited. मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ. क्या कहते हैं? हाँ, ओके, कूल. But do not worry, okay?
पानी आप भी पी लो and just keep telling me how exciting is this game for you, because for me this is super duper exciting. 3 people are gonna move with me on this special edition. Question number 22 आपकी screens पर अब. The brands Vivo and Oppo are owned by which company? PKB Electronics, KBB Electronics या BBK Electronics. हो सकता है कि आप तीनों में से कोई ऐसा है जो अभी तक सोचता होगा कि वीवो और ओप्पो अलग अलग कंपनी ओन करते हैं. ऐसा नहीं है. दिस इज ओन्ड बाय द सेम कंपनी. बट वो है कौन सी है? आजकल तो वाकई में सारे फोन्स में ये डिबेट हो रहा होता है कि किसका कैमरा बेटर है, किसका फ्रंट कैमरा बेटर है, किसका बैक कैमरा बेटर है. फोन जैसा भी हो, अगर कैमरा अच्छा है ना तो मेरे वीवो फोन बेस्ट हो जाता है. बट वीवो एंड ओप्पो कौन सी कंपनी ओन करते हैं? ये तीनों ही काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, राइट? द आंसर्स हैव कम इन नाउ एंड द राइट आंसर इज BBK Electronics. 3 people, again, all of you have answered this correctly. 3 people were playing and 3 people have answered it absolutely correctly. पहले OnePlus भी इसी कंपनी का पार्ट था, but अब OnePlus अलग हो गया और OnePlus तो हर रोज नए नए फोन निकालता है यार, है मतलब. Congratulations to all these 3 people, क्योंकि आप सब मेरे साथ बढ़ के चल रहे हैं to question number 23. Are you ready for question number 23? Now this is related to Bollywood. अगर आप तीनों में से किसी को बॉलीवुड नहीं आता है तो ये समझो कि question number 23 आपके स्क्रीन पर अब. In which movie did Shashi Kapoor play the role of Amitabh's elder brother? दीवार, सिलसिला या सुहाग? Remember, Amitabh's elder brother. You do not have to get confused on this one. Amitabh Bachchan को angry young man, शहंशाह बॉलीवुड, बिग बी, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए जाते हैं और मेरे को ये सबसे इंस्पायरिंग लगते हैं यार बॉलीवुड में. लाइक रियली देयर इज नोबडी लाइक अमिताभ बच्चन. बट कौन सी ये मूवी थी जिसमें शशि कपूर भी थे, अमिताभ बच्चन भी थे, एंड अमिताभ बच्चन वाज द एल्डर ब्रदर? द आंसर्स हैव कम इन फॉर क्वेश्चन नंबर 23 एंड इट इज सिलसिला. 2 people answering this one correctly. यानी एक इंसान ने दीवार कहा. I told you, you had to be extra careful. वो एक इंसान eliminated होता है. यानी सिलसिला ये questions का ना हमने रुकने दिया. यार I am just trying to ask you a question कि कहीं एक इंसान जो eliminated हो गया है ये दूसरे फोन से नहीं खेल रहा है, मुझे सही जवाब देके. हो सकता, क्वाइट पॉसिबल है. क्वेश्चन नंबर 24 के लिए तैयार? 2 लोग मेरे साथ खेलेंगे. दिस इज सुपर डुपर, I don't know, it's just electrifying, it's just amazing. Question number 24 आपके स्क्रीन पर अब. Which of these places was under the control of Denmark from 1754 to 1868? Nicobar Islands, Pondicherry या Cochin? थोड़ा हिस्ट्री वाला सवाल होगा. हमने सब कवर कर लिया है, मतलब जियोग्राफी, बॉलीवुड. अब हमने सोचा हिस्ट्री का भी एक सवाल पूछ लेते हैं. डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1616 में किंग क्रिश्चियन IV एस्टैब्लिश किया गया था. डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी. Sorry about that pronunciation, but what is the right answer for question number 24 कि डेनमार्क के कंट्रोल में कौन 1754 से 1868 तक कौन था, कौन सी जगह थी? निकोबार आइलैंड्स इज द राइट आंसर. Both of you have answered this correctly है. 2 लोग खेल रहे थे, 2 लोगों ने सही जवाब दे दिया. 1868 के बाद निकोबार इंग्लैंड के कब्जे में चला गया था, पर उसके पहले डेनमार्क के ही कब्जे में था. क्या बात है. बट आपको मैं मान गई यार, मतलब wow, I never knew that आप में इतना ब्रेन है, मतलब आप खेले ही जा रहे हो. We have reached to question number 24 and now we're going to go forward to question number 25. ये 2 लोग मतलब you're amazing. I don't even like personally meet you. I'm not kidding. Question number 25 आपके स्क्रीन पर अब. The USB was invented by which Indo-American computer scientist? विनोद धाम, अजय भट्ट या अरुण नेत्रवली? USB से कभी-कभी लोग बहुत weird चीजें ट्रांसफर करते हैं, मतलब कर लेते हैं यार कभी-कभी. बट USB was invented by which computer scientist? ये एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे. बताओ यार. वैसे USBs आप में क्या-क्या डालते हो USB में, जरा बता दो, मैं चैट में बता दो. चलो क्वेश्चन नंबर 25 का the answer has come in and the right answer is Ajay Bhatt. Both of you again have answered this correctly. Now this is getting totally exciting. 2 people were playing to have answered it correctly. हम USB को कभी-कभी पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं. That is right. But कितने लोग? 2 people have answered this absolutely correctly. This is called ब्रेनबाजी. कौन बनेगा लखपति? यानी आज आप दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान है जो घर लेके जाएगा पूरे 1
लाख रुपए। दैट इज राइट। कौन होगा वो, यही पता चलेगा यहाँ पे, राइट हियर राइट नाउ। ब्रेनबाजी, जीतू मैं, जीते इंडिया। दिस इज एक्सट्रीमली स्पेशल, इसीलिए क्योंकि अभी तक ना जब हम गेम खेलते थे तो हम अपने साथ 1 लाख रुपए लाते थे। आप 11 सवालों के सही जवाब देते थे और आपको मिल जाता था 1 लाख रुपए का अपना हिस्सा। राइट राइट। ओके, बट आज का गेम इसीलिए स्पेशल है क्योंकि क्योंकि आज 11वें के बाद हम पहुंच गए हैं 25वें क्वेश्चन पे। बताओ यार, और आप दोनों में से कोई एक लेके जाएगा 1 लाख रुपए। और दोनों लोग जो इतनी देर से खेल रहे थे, आई गॉट योर नेम्स हियर राइट, एंजल प्रिया 69 and Shaurya underscore RF. वाह जी वाह। So is it gonna be, I'm just gonna name you Priya and Shaurya, okay? I hope you're okay with that. Priya या Shaurya, कौन जीतेगा? We are gonna go to question number 26. Harry Potter के fan हो तो you should know this. ये रहा। Which car did Harry and Ron sneak away with in the book Chamber of Secrets? Ford Fiesta, Ford Anglia या Ford Figo? हैरी पॉटर देखिए, जेके रोलिंग ने लिखी थी, मूवी भी बनी थी। हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का फिल्म अडैप्टेशन 2002 में बनाया गया था। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो मूवी तो देखते ही थे, जब बुक रिलीज होती थी ना हैरी पॉटर की, तो वो एक्चुअली बुक शॉप पे जाके पूरी की पूरी बुक पढ़ के वापस आ जाते थे। लाइक खरीदते नहीं थे। बताओ यार, व्हाट चिंदी फ्रेंड्स आई हैव। मतलब पढ़ के वापस आ जाते थे। दे डिड नॉट बाय इट। बट व्हाट इज द आंसर? द राइट आंसर इज फोर्ड एंग्लिया एंड वी हैव अ विनर। दैट इज राइट। Only one person has answered this one correctly. Ford Anglia was the right answer. Harry और Anne जब sneak करते हैं तब इस कार में वो जाते हैं। It's called the Ford Anglia. और अभी I am just super duper excited because one person has got 1 lakh rupees. That is right. यही एक इंसान है जो इतनी देर से खेल रहा था। We started from question number 1. We reached to question number 26. यानी 26 सवालों के बाद 26 सवालों के बाद we've got a winner. And इस winner के लिए celebrations नहीं, I'm going to throw some more celebrations on your screen now. Congratulations and celebrate. Like this, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आ जाएगा। 1 लाख rupees you won for the very first time on this very special edition of Brainbazi. And we've got the winner. The winner name is with me and the winner name is Angel Priya 69. Congratulations. अगर आपका नाम Angel है, अगर आपका नाम Priya है, I don't know, but you won this. And Shaurya, I want to like personally come and meet you because you have come till this far. Shaurya, you are also a winner, yaar. Come on, come on. That is right. कौन बनेगा लखपति? One winner has taken it all. One winner has taken it all, and it is Angel Priya. Congratulations. थोड़ी देर में मतलब इतिहास के पन्नों में, just imagine, इतिहास के पन्नों में आपका नाम छप जाएगा Angel Priya. That is the name. Angel Priya का नाम. We will call you shortly. अपना फोन को बिजी मत रखना. I know you must be really happy because you won 1 लाख rupees और आपका मन करेगा कि आप सबको फोन करके बताओ. But keep your phone थोड़ा सा कम busy because we're also going to call you and transfer the money. But this was it. Oh my God. I don't believe this. Question number 26 तक हमने खेला this special edition of Brainbazi. कौन बनेगा लखपति? बन गया है. Actually पति नहीं, ये तो लख पत्नी है. Angel Priya. Women power for the win always. Congratulations Priya. You have played extremely well. जितना भी congratulations मैं कहूँ, पता नहीं क्यों कम लगेगा यार, है ना? Obviously 1 लाख rupees. But अगर आप उनमें से हो जो आज नहीं जीते, तो do not worry क्योंकि this game will be back tomorrow. You're gonna play for your share of 1 lakh rupees with Dev. Dev होंगे, मैं ही होंगी. Oh, I just got too confused. I just got too happy. कल दोपहर 1 बजे मैं ही वापस आऊंगी with 50,000 rupees and we're gonna play this exciting edition of Brainbazi. This is amazing. Congratulations to Priya. Congratulations to all those who watched this game, who played this game. And like I always say, keep brushing your brains because that's the only thing that helps you. Bye. A very big shabash to you.
बाय।